हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनबॉक्स 7। आज आपके लिए मैं एक और न्यू रिव्यू लेकर आई हूँ और यहाँ हमारे पास मौजूद है सैंडविच मेकर। बिल्कुल डिफरेंट रिव्यू है, आप लोगों को खोल के दिखाऊंगी किस तरीके से वर्क करता है और इसकी जो है वो क्वालिटी कैसी है, वर्किंग कैसी है, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और कुछ डिटेल्स वगैरह मौजूद हैं कि इसमें क्या क्या कुछ किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ मेरे पास जो है रेज़र मौजूद है, इससे फटाफट से हम इसकी जो है बॉक्स की ओपनिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स जो है वो अनबॉक्स हो चुका है, इसमें से जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बहुत ही ज़बरदस्त सी पैकिंग में है मौजूद है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितनी सिक्योरली पैक्ड है और इसके अंदर बिल्कुल सेफली हमारे घर तक पहुंची है। वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसलिए आप एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और यहाँ मेरे पास इसका जो है यूज़र मैनुअल है, इसके अंदर इसको इस्तेमाल करने का सारा सब कुछ मौजूद है। और यहाँ पर जो है अब मशीन को फटाफट से खोल लेते हैं, सैंडविच मेकर खोलते हैं और देखते हैं किस तरीके से और कितना ये खूबसूरत सा बना हुआ है। तो ये देखिए कैसा ज़बरदस्त और कितना नीट और क्लीन सा ये सैंडविच मेकर बना हुआ है। स्टील का है, ऊपर से स्टेनलेस स्टील का है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती और नीटली ये बना हुआ है। तो आप लोगों के सामने पिछला जो जिसका बॉटम वाला पार्ट है वो सारा जो है वो प्लास्टिक का है। इसके छोटे छोटे से नीचे जो है वो पैड्स लगे हुए हैं ताकि ये नॉन स्लिप हो, और इसको जो आप बना रहे हो उसके अंदर तो ये अगर टच करते हैं तो ये स्लिप नहीं हो। तो बड़ा खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त सा हमारे पास यहाँ सैंडविच मेकर मौजूद है। खोल के भी देख लेते हैं। तो खोल के बहुत ही ज़बरदस्त से इसके ऊपर 4 प्लेट्स हैं जिसके अंदर हम 2 सैंडविचेस तैयार कर सकते हैं। दोनों जगह पर एक एक सैंडविच तैयार हो जाता है। और इसकी जो ये प्लेट्स हैं ना, ये नॉन स्टिक हैं। इसके ऊपर कोई भी चीज़ अगर आप लगाते हैं बनाते हैं तो ये स्टिक नहीं होता, लेकिन वैसे ये नॉन स्टिक है। आप इसके साथ ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट सा ऑयल का ब्रश कर लीजिए या फिर इसको आप एज इट इज़ यूज़ कर लीजिए। और बाकी जो पार्ट्स हैं वो सारे जो हैं प्लास्टिक के बने हुए हैं। इसको सिंपल आपने इस तरीके से बंद कर लेना है। आप इसको जब नीचे करेंगे तो इसका लॉक हो जाता है और एक क्लिक की आवाज़ भी आती है। तो अब हम इसकी जो है तार देख लेते हैं। तार की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है और वैसे ठीक है। पास चीज़ों में हमने जो होता है बिल्कुल शेल्फ़ के ऊपर रखना होता है और काउंटर पे ही हमने उसको चीज़ों को इस्तेमाल करके वापस रख देना होता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा फीचर है। छोटी सी कॉम्पैक्ट सी मशीन होती है और इसको आप कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल से पहले मैंने ना इसको डैम्प पेपर क्लॉथ से या किचन टॉवल से आप इसको थोड़ा सा वेट करके अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। और इसके बाद इसके अंदर हम ग्रिल चीज़ सैंडविचेस तैयार कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने पहले ब्रेड के स्लाइसेस रखे हैं, फिर उसके ऊपर चीज़ स्लाइसेस और दोबारा से ब्रेड के स्लाइसेस रख दिए हैं। अब आपने ये जो है तार अभी अटैच नहीं करनी, पहले आपने इसको बंद करना है। इसका जो है क्लिक हो जाएगा तो इसका मतलब ये बंद हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से ये बंद हो गया, कहीं से खुला नहीं हुआ। साइड से अगर थोड़ी बहुत ब्रेड की जो है पार्ट्स बाहर निकल रहे हैं तो इट्स ओके, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब मैं तार को जो है इसके साथ लगाने लगी हूँ, पावर के साथ। तार पावर के साथ लगाई, लाइट्स ऑन हो चुकी हैं रेड वाली। तो रेड वाली लाइट फ़िलहाल चल रही है और जब ग्रीन लाइट चलेगी तो ये फ़ौरन से तैयार हो जाएगा। लेकिन हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ज़्यादा या कम शेड दे सकते हैं, यानी कि ज़्यादा ब्राउन करने हैं तो हम ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं इसको इसी के अंदर। अब आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे स्टीम बनने लग गया है, इसका मतलब है कि जो हमारा सैंडविच है अंदर वो रेडी हो चुका है। तो ये देखिए ग्रीन लाइट भी चल चुकी है। ग्रीन लाइट चलेगी साथ ही हम इसको ओपन करेंगे और देखेंगे कैसे ज़बरदस्त से हमारे जो हैं सैंडविचेस अंदर इसके तैयार हुए हैं। ग्रिल चीज़ सैंडविचेस हमने तैयार कर लिए हैं, ग्रिल भी हो गया और इसके अंदर चीज़ भी मेल्ट हो गई और बहुत ही खूबसूरत सा इसके ऊपर कलर भी आ गया। तो देखा आपने कितना आसान और सिंपल सा प्रोसीजर है। देखिए चीज़ जो है वो भी मेल्ट होकर बाहर निकल चुकी है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रिव्यू कौन सा देखेंगे ये भी ज़रूर बताइएगा। वैसे आपको मैं बताती जाऊँ कि अगर हमने इसकी क्लीनिंग करनी है ना सैंडविचेस बनाने के बाद, तो वो भी बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। क्लीनिंग करना इसके कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आपने गीले कपड़े से साफ़ कर लेनी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।